ओम शांति 9/1/2023। आज की मुरली चिंतन। मरजीवा। मरजीवा अर्थात इस पुराने जन्म को भूलना और इस नए ब्राह्मण जन्म को याद रखना। अगर हम मरजीवा बने हैं तो हमें पुराने जीवन का सब कुछ भूलना है। जो शिव बाबा सुनाते हैं वह सुनना है और उनको याद करते रहना है। हम सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करना है। जिनकी बुद्धि में बाप और चक्र है वो चक्रवर्ती राजा जरूर बनेंगे। शिव बाबा की याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे। फिर हमें किसी भी कर्म के लिए रोना या पछताना नहीं पड़ेगा। जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है वे ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। कौन से भक्त? वो भक्त जो इस वक्त भगवान के बच्चे बने हैं। इस वक्त सब भक्त हैं, भगवान बाप एक है। हम भक्त जो इस वक्त परमात्मा के बच्चे बने हैं चाहते हैं कि ये एक जन्म तो परमात्मा के साथ बिताएं, क्योंकि देवताओं के साथ भी हमने बहुत जन्म बिताए, असुर संप्रदाय के साथ भी हमने बहुत जन्म बिताए। भक्ति में मांगते बहुत हैं। साधु संत महात्मा देवी देवताओं आदि से आधा कल्प मांगते रहते हैं, और दूसरा जब तब दान पुण्य आदि भी जन्म बाई जन्म करते ही आए हैं। तो शिव बाबा एक ही बार आकर हमारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्य जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनसे परमात्मा नहीं मिलते हैं। किताबों में है फलाना भगवान फलाना अवतार, परंतु हमें अब इन सब को भूलना है और बाबा जो समझाते हैं वह याद रखना है, क्योंकि बाबा जो बताते हैं वह बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा कहते हैं इतना कुछ मैं जो सुनाता हूँ वो याद नहीं भी रहता है तो सिर्फ 2 अक्षर ही याद करो, मन मना भव और मध्य जीव भव। इस माया के राज्य में हमें जब दुख होता है तब हम बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से हमें सतयुग में अथाह सुख मिले थे और उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से इस संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। ये ईश्वरीय पाठशाला है, यहाँ पढ़ाई होती है। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। शास्त्र आदि पढ़ना जप तप आदि करना ये सब क्या है? अंधश्रद्धा है। और ये कोई सत्संग नहीं है, ये पाठशाला है। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये पूरे विश्व के लिए सभी को पैगाम भी देना है कि दे सही दे के सब धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिकना है। फिर बाप को याद करना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हमें पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपने याद का चार्ट रखना है और देखना है कि मैंने सारे दिन में बाबा को कितना याद किया। शिव बाबा से हमें राजाई का वर्षा मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है राजयोग। हम सब राजऋषि हैं। इस वक्त 5 तत्व तमो प्रधान हो गए हैं, इसलिए कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंड हो जाती है, परंतु सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग सतयुग में हमेशा बसंत ऋतु रहती है। मनुष्य बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, इसलिए इतने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य कभी मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता है। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। इस वक्त पूरी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है और सबका सतगुरु सच्चा एक ही परमपिता परमात्मा है। वह ही गति सदगति देते हैं। आज की मुरली का वरदान। हर बात में मुख सेवा मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।